नमस्कार, स्वच्छ भारत कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं स्वच्छता अभियान नगर निगम शिमला, इस विषय पर बातचीत। और इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं नगर निगम शिमला से उप महापौर श्रीमती उमा कौशल। नमस्कार। नमस्कार जी। आपका आज के इस कार्यक्रम में डीडी हिमाचल पर हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद। जैसे कि हमारे दर्शकों को हमने बता ही दिया है कि आज का हमारा विषय क्या है, तो विषय पर जाएं उससे पहले हम अपने दर्शकों के लिए जानना चाहते हैं कि जब हम नगर निगम शिमला की बात करते हैं तो कितना बड़ा ये एरिया है, कितनी सारी वार्ड्स हैं जो कि आपको देखने पड़ते हैं नगर निगम शिमला की उप महापौर की हैसियत से। देखिए, जब से मैंने अभी ये कार्यभार संभाला है उप महापौर का, तो हमारे 34 वार्ड हैं पूरे शिमला के, और इसका जो है वो 40 हेक्टेयर किलोमीटर के दायरे में ये पूरा वार्ड हमारा फैला हुआ है। तो अभी मैं उन्हीं को ही देख रही हूँ। बहुत अच्छी बात आपने बताई। 34 वार्ड्स आपके पास हैं एक नगर निगम के अंतर्गत, और उनकी स्वच्छता या उनकी देखरेख का जिम्मा आप पर है। तो जानना चाहते हैं कि जब हम इतने सारे वार्ड्स की बात कर रहे होते हैं तो उनकी स्वच्छता के लिए क्या क्या कदम नगर निगम द्वारा उठाए गए हैं? देखिए, नगर निगम तो हर तरह से इन वार्डों में स्वच्छता के लिए तैयार रहती है, क्योंकि हमारे माननीय जो पार्षद हैं और हमारे अधिकारीगण हैं वो सब प्रयास रहते हैं कि हमारा शिमला जो है वो साफ़ सुथरा रहे। तो उसके लिए हमने सबसे पहले जो है हमारा एक नगर निगम शिमला ऐसे ही है कि जहाँ सबसे पहला कदम उठाया गया सहब सोसाइटी का, कि घर घर से हमने कूड़ा इकट्ठा करने का जो ये अभियान चलाया है। तो उसमें हमारा कोई 100 किलो टन के हिसाब से जो है वो हर रोज़ कूड़ा इकट्ठा हो रहा है जी। उसमें हमारे ये दुकानें भी आती हैं, संस्थान भी आते हैं, और घर तो आते ही हैं। तो डेली का डेली हम 100 टन जो है वो कूड़ा उठा रहे हैं। और ये बहुत ही ज़रूरी भी है, अगर हम चाहते हैं हमें स्वस्थ रहना है और अपने क्षेत्र को हमें सुंदर बना के रखना है, स्वच्छ रखना है, तो बहुत ज़रूरी है कि जो घर का कूड़ा है या होटल्स का है, दुकानों का है, वो इकट्ठा होता रहे। अब आपसे जानना चाहते हैं, जो ये कूड़ा आप इकट्ठा होता है इसको आप कहाँ लेकर जाते हैं, कहाँ इसका प्रबंधन किया जाता है, किस तरह से वहाँ इसको पहुँचाया जाता है? ये कूड़ा हर रोज़ हमें जो है हमारा एक संयंत्र बड़ियाल में है, तो वहाँ हमको भेजना पड़ता है, और हमारे पास 34 गाड़ियाँ हैं, उनमें डबल कैबिन है जिसमें एक में सूखा जाता है और एक में गीला जाता है। तो वो कूड़ा डेली वहाँ लेके जाते हैं और उसको रिसाइकलिंग के लिए दिया जाता है। तो जो ये आप बात कर रहे हैं कि इतनी सारी गाड़ियां हैं और इतने सारे वर्कर्स हैं, इतने कर्मचारी हैं जो जुटे हैं उस कार्य को करने के लिए, तो वहाँ प्लांट पर, एनर्जी प्लांट पर जब ये जाता है, इसका प्रबंधन किया जाता है, तो क्या क्या कार्य वहाँ पर किए जाते हैं इस कूड़े कचरे के प्रबंधन को लेकर? तो ये सारा कूड़ा जो है रिसाइकलिंग किया जाता है, लेकिन इसमें कुछ ऐसा भी होता है कि जो हम कूड़ा रिसाइकल नहीं कर पाते हैं जी। तो उसमें हमारे नगर निगम ने जो है हर शनिवार जो है वार्ड ऑफिसेज में वो उसको खरीदते हैं। ये एक तरह से आप ये देखो कि ये जो हमारे पास कूड़ा जो हर तरह का उसमें चला जाता है, लेकिन एक ऐसा है जैसे कि चिप्स के पैकेट हो गए और ये टॉफ़ी, चॉकलेट्स और जितना भी है ये रिसाइकल नहीं होता। तो इसके लिए हमने करा है कि हमने एक वार्ड ऑफिस में, और हम वीकली जो है ये जनता से हम खरीदते हैं जी। ये भी हमने एक नया नगर निगम ने एफर्ट किया है कि हम उसको खरीद के फिर हम लोग जैसे अंबुजा फैक्ट्री जहाँ भी है एज ए फ्यूल जो है उसको बेच देते हैं जी। ये बहुत ही अच्छी बात है कि वो कूड़ा जो कि रिसाइकिल नहीं हो सकता जी, और प्लास्टिक वो सारे रैपर्स जिनका हम इस्तेमाल नहीं कर सकते रिसाइकिल के लिए, उनका इस्तेमाल भी बहुत अच्छे से नगर निगम कर रहा है और उसको बड़े प्लांट के लिए भेजा जाता है। लेकिन जो कूड़ा कचरा आता है और जो रिसाइकिल होता है उसका क्या यूज किया जाता है, किस तरह से यूज़ किया जाता है उसे? उसके लिए वो जब हम उनको वहाँ भेजते हैं भड़ियाल में जी, तो रिसाइकलिंग करते हैं, तो उससे हम बिजली का उत्पादन करते हैं। तो वैसे उससे बिजली जो है वो 200 वाट की डेली आ रही है, और उस बिजली को हमने जो है संकट मोचन का जो हमारा
है इनका, उधर जो सब स्टेशन है जी जी उसमें दिया है, जिससे बहुत से घरों को लाइट जा रही है। जी। तो ये भविष्य में अभी इससे और ज़्यादा होने वाला है, तो इससे काफ़ी घरों को बहुत लाभ पहुंचने वाला है। ये बहुत ही अच्छी बात आपने बताई, और मैं भी अपने तमाम दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि जो कूड़ा करकट घर में इकट्ठा होता है उसे इधर उधर फेंकने के बजाय अगर हम जो हमारे घर सफाई कर्मचारी पहुँचते हैं उनको दे देते हैं तो इसका निष्पादन बहुत अच्छे तरीके से होता है। न केवल हमारा घर, हमारा समाज, हमारी सोसाइटी उससे साफ और सुंदर बनती है, बल्कि उसको रिसाइकिल करके जो उससे उसका निष्पादन जिस तरीके से किया जाता है वो कहीं ना कहीं हमारे ही लिए फ्यूचर में लाभप्रद होगा। जैसे कि अभी आपने बताया कि उससे लाइट जनरेट की जा रही है और हाँ बहुत जी, से घरों को वो जनरेट रोशन कर रही है। और ये एशिया का नंबर 1 का हमारा ये प्लांट है जी। और कितनी अच्छी बात है कि एशिया में भी इस क्षेत्र में हमारा कोई स्थान है, और वो भी कोई दूसरा तीसरा नहीं बल्कि पहला स्थान है इसमें हम अर्जित कर रहे हैं। अब आपसे जानना चाहते हैं कि नगर निगम की स्वच्छता के लिए कूड़ा करकट का प्रबंधन तो सही हो गया, लेकिन उसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे हम अभी वर्तमान में देख रहे हैं इतनी ज़्यादा बारिशें हो रही हैं और उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, लेकिन अगर बरसात ऐसे नहीं भी पड़ती, थोड़ी कम भी होती, तो भी जो नाले हैं, नालियां हैं छोटी, उसका रख रखाव करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो नगर निगम इस दिशा में क्या कदम उठाता है? बिल्कुल, नगर निगम जो है वो कोशिश करता है कि हम बरसात से पहले जो हैं ये अपने नालियां और नालों को खोल दें ताकि जो पानी है वो बिल्कुल निकल जाए जी। तो इसके लिए हम पहले से ही प्रयासरत रहते हैं कि अब बरसातें शुरू होने वाली हैं तो हमको नदी अपने ये नाले और नालियां जो है उनकी सफाई नियमित रूप से करनी चाहिए। तो हम उनकी सफाई करवाते हैं, वार्ड में सफाई करवाते हैं। तो अभी बल्कि इन्होंने SGVNs वालों के सहयोग से हमने इन्होंने एक योजना हमें दी थी कि जिसमें कि हम ये दही और लस्सी और दूध के लिफाफे जो हैं वो एकत्रित करके उन्हें दें रिसाइकलिंग के लिए। तो उसमें हमारे अभी 100 किलो से ज़्यादा जिस वार्ड के लिए आए हैं तो उनको उन्होंने पारितोषिक दिया, सम्मानित किया। हाँ जी, वो किया। और उसके लिए 50 से 100 के बीच में 1 लाख का इनाम और 100 से ऊपर जो है वो 2 लाख का रखा है। उससे वो उस पैसे को जो है हम जो हमारे वर्कर्स हैं कॉरपोरेशन के जो बेचारे दिन रात करते हैं कुछ NGOs, तो हम उनको वितरित करते हैं उसमें। तो अभी पीछे में जो 8 वार्ड जो था वो प्रथम आया इसमें, और अभी हमारा टूटीकंडी वार्ड जो है हमने 150 किलो इकट्ठा किया तो हमें मिला है जी। और आपके चेहरे की ये मुस्कान बता रही है कि वो आपका अपना वार्ड है जी। तो आपको उससे कितनी खुशी और कितना गौरव महसूस हुआ? नहीं, मैं हमारे वार्ड में बहुत अच्छा, लोगों ने बड़ा अच्छा सहयोग दिया है जी। और सब कुछ हमारी NGOs हैं जिन्होंने बढ़ चढ़ के इसमें भाग लिया और सब ने इकट्ठा किया और इस तरह से हम प्रथम स्थान पे आए जी। तो इस बात की हमें बहुत खुशी है जी। बहुत ही अच्छी बात है कि लोग भी जागरूक रहते हैं और ऐसे काम में वो सहयोग देते हैं और उनको देना भी चाहिए, क्योंकि ये हमारा ही काम है, हमें अपने नगर को स्वच्छ भी रखना है। और इस तरह की मुहिम जब सरकार द्वारा या नगर निगम द्वारा किसी भी ऐसी संस्था द्वारा चलाई जाती है तो हमें उसमें उसके प्रति जागरूक रहना चाहिए और बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लेना चाहिए। इसके लिए हम स्कूलों में भी प्रोग्राम करवाते हैं और बच्चों को अवेयर कराते हैं कि भाई कूड़ा करकट जो है वो ऐसे सड़कों पे नहीं फेंकना है और गीले कूड़े का क्या फ़ायदा और जो सूखे का क्या फ़ायदा होता है, तो उसके प्रति भी हम जागरूक करते हैं इनको जी। जैसे आपने बताया ये सारी की सारी चीज़ें, इसके अलावा अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि सभी जानते हैं जल ही जीवन है और बिना जल के तो कुछ हो ही नहीं सकता, और पानी की हर रोज़ हर जगह पे हमें कहीं ना कहीं किल्लत और दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो अगर हम नगर निगम की बात करते हैं तो किस तरह की स्थितियों का सामना आपको करना पड़ता है और किस तरह से आप प्रबंधन करती हैं नगर निगम तक पानी पहुँचाने का? बिल्कुल, हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम लोग पानी हमारा सबको टाइम टू टाइम मिलता रहे जी। लेकिन हम इनको 24/7 जो है अभी पानी नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि हमारी एक बहुत ही जल्दी स्कीम जो है वो 1925 में तक तैयार हो जाएगी, जो कि हमने शिकरोड़ी में हम सतलुज से पानी लिफ्ट कर रहे हैं
वो पानी जब लिफ्ट हो जाएगा तो उसके बाद जो है वो शिमला की पानी की समस्या ख़त्म हो जाएगी। और हम चाह रहे हैं कि वो 1924 में ही ख़त्म हो जाए ताकि जो है जनता इस कष्ट से मुक्त हो जाए। जी, ये आप बात कर रही हैं कि 2024 तक हमारी जो ये समस्याएं हैं पानी से संबंधित ये सारी की सारी समाप्त हो जाएं। जी, मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारा जो ये प्रोजेक्ट है 1924 तक पूरा हो जाए और लोग जो हैं जितनी परेशानी है वो सब दूर हो जाएं। जी, तो उम्मीद करते हैं कि नगर निगम इसमें सफल हो और 2024 तक ज़रूर हम इसको प्राप्त कर पाएँ इस लक्ष्य को। अब आपसे जानना चाहते हैं कि हमने पानी की बात की, हमने पानी की निकासी की बात की, हमने नल नालियों की बात की। अब आपसे जानना चाहते हैं कि फिर भी अगर हमारे नगर निगम के किसी भी आम जन को कोई समस्या हो तो वो किस तरह से नगर निगम से या नगर निगम के जो मेंबर्स होते हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं? क्या कोई उसके लिए जो है हेल्पलाइन है नंबर है जी जी तो 98 हाँ जी 052 0 0916 जी, ये 9805201916 इस नंबर के जरिए नगर निगम से जुड़ सकते हैं। कभी भी फ़ोन कर सकते हैं, उनको जो भी परेशानी हो तो उसके लिए वो हमें बता सकते हैं और हमारे जो HODs होते हैं वो हर समय अवेलेबल हैं। जी, ये बहुत ही अच्छी बात आपने बताई कि अगर कोई समस्या है तो उसके समाधान के लिए भी कोई ना कोई ज़रूर मौजूद रहता है और इस नंबर के जरिए आमजन यहाँ जुड़ सकते हैं। आपसे जानना चाहते हैं कि अगर हम स्वच्छता की बात कर रहे हैं तो सीवरेज ट्रीटमेंट भी इसके अंतर्गत ही आता है, तो इसके रिगार्डिंग कौन कौन से स्टेप्स नगर निगम द्वारा उठाए जाते हैं? देखिए, इसके हमें वर्ल्ड बैंक की तरफ से भी ग्रांट बहुत अच्छी आई है 230 करोड़ के करीब। और सबसे अच्छी बात ये कि हमारा 90% एरिया जो है वो कनेक्टिविटी है हमारी सीवरेज से। तो पहले तो सेप्टिक टैंक वगैरह बनाए जाते थे, अब उनसे मुक्त कर दिया गया है शिमला को जी। और सब जगह जो है वो पाइपलाइंस बिछा दी गई हैं। तो इससे ये समस्या ख़त्म हो गई है जो पहले हुआ करती थी कि ये लीकेज है वहाँ है यहाँ। अब तो सारा टेंशन फ्री हो गया है शिमला। अब किसी को भी सीवरेज टैंक बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब उन्होंने 6 जगह ऐसी रखी हैं जहाँ पे हमारा जो है सीवरेज का कनेक्शन जुड़ चुके हैं और शिमला की जो हमारी सारी है वो कनेक्टिविटी वहाँ जुड़ गई है। जी हाँ जी। तो उससे संबंधित अगर कोई दिक्कत हो तो किस तरह से उससे नहीं, उसके लिए भी हमारे पास पूरा स्टाफ है। जी जी। अगर जिसके भी जहाँ सीवरेज की कोई प्रॉब्लम होती है तो सीवरेज के HODs भी हैं और वो लोग हमें कंप्लेंट करते हैं तो हम तुरंत उसी टाइम अपने वर्कर्स को भेज के उसको रेक्टिफाई करवा देते हैं। जी, अब आपसे जानना चाहते हैं, हम जहाँ स्वच्छता की बात कर रहे हैं, स्वच्छता जहाँ पर निवास करती है वहीं पर सुंदरता भी निवास करती है, तो आपसे जानना चाहते हैं कि स्थल सौंदर्यीकरण के लिए नगर निगम क्या कदम उठाता है, या फिर हम पर्यावरण की को सुंदर बनाने के लिए बात करें तो नगर निगम किस तरह से प्रयासरत रहता है? देखिए, नगर निगम पर्यावरण के हिसाब से हम लोग टाइम टाइम से ये पौधे लगाते हैं, पेड़ लगाते हैं और जगह जगह सफाई अभियान करते हैं ताकि हम शिमला को स्वच्छ और सुंदर बना रखें। और पर्यटकों के लिए तो शिमला एक बहुत ही अच्छी जगह, आपको पता ही है कि इतना रश यहाँ आजकल सिर्फ उन्हीं की वजह से ही होता है। तो शिमला में सुंदर और स्वच्छ है, इसीलिए तो लोग भागे आते हैं। जी हाँ। तो और स्वच्छता के मामले में देखो आप 2022 में हम लोग बहुत पीछे थे, लेकिन अब की बारी 4000 में हमारा रैंक 56 आया है। तो हमने बहुत तरक्की की है स्वच्छता के मामले में। इसमें हमें जनता का भी बहुत सहयोग मिला, हमारे वार्ड मेंबर्स का और अब हमारे जो पार्षद हैं उन लोगों ने भी बहुत एफर्ट्स किए हैं, क्योंकि वो जगह जगह सबने, और हमारे स्वास्थ्य अधिकारी जो हैं वो बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं। वो हर समय जो हैं वार्ड में रहते हैं और सफाई करवाते हैं और उन्होंने अपने जितना भी स्टाफ है उससे सब जगह सफाई करवाई है। आपने बताया कि स्थल सौंदर्यीकरण के लिए और पर्यावरण की को सुंदर बनाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जाते हैं। अब और साथ ही साथ आपने एक बहुत ही अच्छी बात बताई कि हमारा जो स्थान है शिमला का वो 4000 में से 56वां स्थान रैंक आया है।
तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है जी। क्योंकि उससे पहले हम कहीं पे भी नहीं आते थे। जी जी। लेकिन अब सबकी मदद से हमने इतनी मेहनत की है शिमला को साफ स्वच्छ रखने की, तो अब की बार हमें 56वां रैंक मिला है। जी, ये बहुत ही अच्छी बात है और आप इसके लिए बधाई के पात्र हैं। अब आपसे जानना चाहती हूँ कि भविष्य के लिए क्या क्या योजनाएं हैं, कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिस पर आप काम करने वाली हैं अपने नगर निगम को और सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए? इसके लिए हमारा, जैसे मैंने आपको बताया था कि सूखा कूड़ा तो हमारा भड़ियाल में जाता है, लेकिन जो गीला कूड़ा होता है उसके लिए बायोस के करने के लिए हम अभी जगह देख रहे हैं, तो उसके लिए भी हम एक प्लांट लगा रहे हैं और जिसमें जो है उससे हमारी वो गैस बनाई जाएगी। तो उसके लिए घरों के लिए हमें गैस का प्रावधान हो जाएगा। जैसे एक हमारा अभी लाल पानी में चल रहा है, लेकिन वो छोटा होने की वजह से कुछ ही घरों में हम लोग गैस प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन हम उसको लार्ज स्केल में करना चाह रहे हैं, तो हम उसके लिए भी अभी प्रयासरत हैं और आने वाले समय में उस प्लांट के बन जाने से वो समस्या को भी हम हल करेंगे। जी। अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये तो बात होगी उन योजनाओं की जो नगर निगम भविष्य में अपनाने वाला है, कदम उठाने वाला है, लेकिन नगर निगम अपने आप में ही सब कुछ नहीं कर सकता। जो नगर के निवासी होते हैं उनसे भी अपेक्षाएं रखी जाती हैं, तो क्या अपेक्षाएं रखते हैं आप अपने नगर निगम के स्थानीय लोगों से? मैं तो स्थानीय लोगों से ये अपील करना चाहती हूँ कि वो शिमला को स्वच्छ और प्लास्टिक रहित करने के लिए बढ़ चढ़ के अपना सहयोग दें और कूड़ा करकट बजाय बाहर फेंकने के जगह जगह डस्टबिन लगाए गए हैं, उनका उपयोग करें और उसमें ही डालें, और जो घरों से कूड़ा एकत्रित होता है उसको दें और शिमला को साफ रखने में वो बढ़ चढ़ कर भाग लें। जी, बाहर से टूरिस्ट इतना आता है और शिमला को टूरिस्ट प्लेस के रूप में ही जाना जाता है, हार्ट ऑफ द नेशन माना जाता है, तो टूरिस्ट आकर भी यहाँ पे बहुत सारी जगहों पर प्लास्टिक के रैपर फेंक देते हैं या कूड़ा फेंक देते हैं, तो उसके रिगार्डिंग आप क्या कदम उठाना चाहते हैं? उसके लिए फिर हमें खुद जो है वो वहाँ जाके अपना वर्कर से सफाई करानी पड़ती है, क्योंकि वो लोग तो फेंक के चले जाते हैं। जी जी। और अगर हम उसको वैसे ही रहने देंगे तो शिमला तो सारा ही फिर गंदगी से भर जाएगा। तो उसके लिए सफाई अभियान छेड़ा जाता है और कूड़ा एकत्रित किया जाता है और फिर उसको आगे भेज दिया जाता है। जी, अभी वर्तमान की अगर हम बात करते हैं तो आप जानते ही हैं, सभी जानते हैं कि हमारे पूरे देश में ही समझ लीजिए या देश के बहुत सारे हिस्सों में देखिए बरसात ने बहुत ही ज़्यादा प्रकोप अपना किया है या बहुत सारे लोग इससे प्रभावित हुए हैं। तो ऐसे में पानी से संबंधित समस्याएं भी बहुत ज़्यादा आ रही हैं। पिछले बीते बहुत दिनों से बहुत सारे घरों में पानी नहीं आया है, इसके रिगार्डिंग आप क्या कहना चाहेंगी? नहीं, हम वो ये सवाल भी आपका ठीक है कि लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, लेकिन ये आपदा एक राष्ट्रीय आपदा बन चुकी है। जी जी। और कुदरत ने ऐसी मार मेरा ख्याल कई सालों बाद दी है जी। कि अब पंपिंग हमारे जो पंप जहाँ जहाँ से हो रहे हैं वही पानी में चले गए थे और सिल्ट इतनी आ गई है उनमें कि उस सिल्ट को दिन रात हमारे जो हैं पानी के ऑफिसर्स हैं और वो अपने वर्कर से उसको करवा रहे हैं। लेकिन अगर हम गाद वाला पानी अगर ले लेते हैं तो आगे हम जहाँ स्टोर करते हैं वहाँ भी गाद भर जाएगी और उससे जो है हमारे पंप बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे। उस गाद को निकालने के लिए तो हमें सालों लग जाएंगे। तो हम चाहते हैं कि अभी हम थोड़ी किल्लत सह लें और सिल्ट फ्री पानी जो आए तो वो लोगों में वितरित किया जाए। तो इतना लोग हमारे साथ सब कोऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि भगवान के आगे तो बढ़ चढ़ के कोई भी नहीं है। तो उसके लिए सब लोग वेट कर रहे हैं और हमारी पूरी कोशिश है कि हम 2-4 दिन में ये सारी व्यवस्था सुचारू रूप से चला देंगे। जी, बहुत ही अच्छी बात आपने कही कि जब भी आपदा आती है तो सभी को एक दूसरे का साथ सहयोग की ज़रूरत होती है और करना भी चाहिए। अब आपसे जानना चाहते हैं, फिर से अपने विषय की ओर लौटते हैं, आपसे जानना चाहते हैं कि वेस्ट टू एनर्जी प्लांट की हम बात कर रहे थे, वो प्लांट किस तरह से काम करता है और वहाँ पर किस तरह से उस प्लांट को आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया जा सकता है और किस तरह से वो हमारे लिए आर्थिक रूप से एक बड़ा कदम हो सकता है? देखिए, जैसे हमारा घर का जो कूड़ा कोई ड्राई कूड़ा नहीं है, जैसे सब्जियां वगैरह
हम लोग जो घर से उठाते हैं, तो उसको आगे हम करेंगे तभी उसके लिए हमें अलग से एक प्लांट लगाना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम उसको रिसाइकल नहीं करते ना, तो उसको अभी हमें फेंकना ही पड़ता है जिससे कि बदबू आती है। लेकिन अगर हम उसके लिए एक प्लांट लगा देंगे तो उसमें जब रिसाइकलिंग होगी तो उससे फिर जो है हमें गैस की प्रॉब्लम भी सॉल्व करने में मदद मिलेगी। जी, बहुत ही सही बात आपने कही कि अभी वर्तमान में जो दिक्कतें आ रही हैं कि वहाँ से बदबू आती है, वो अभी हमें फेंकना ही पड़ता है, लेकिन इन फ्यूचर अगर उसका इस्तेमाल किया जाएगा तो कहीं ना कहीं तो लाइट ये समस्या भी दूर हो जाएगी। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। नगर निगम की उप महापौर होने के नाते या उसके अधिकारी और कर्मचारी होने के नाते कौन कौन सी दिक्कतें आपको आती हैं कार्य करते हुए? कार्य करते हुए दिक्कतें तो देखो, ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसमें दिक्कतें ना आती हो। जी जी। हम ये भी नहीं कह सकते कि हर कार्य में हमें पूरी तरह से सफलता ही मिलती है। जी जी। कुछ काम ऐसे भी होते हैं कि जो लटक भी जाते हैं जी। और वो ड्यू टू फंडिंग। जी जी। अभी आपको सब पता ही है कि नगर निगम के पास फंड्स बहुत कम हैं। जी जी। और जिससे हम लोग जितने अब बरसातों में कहीं सड़कें बैठ गई हैं, कहीं डंगे गिर गए हैं, कहीं नालियां टूट गई हैं, तो उनको करने में हमें जो है वो सरकार से मदद की आशा है। तो जैसे वो मदद करेंगे तो हम इन कामों को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उनके से मदद आने में भी हमें समय लगता, तो उस समय अड़चनें ही होती हैं ये कि हम लोगों को अभी तक उनका वो कर नहीं पाते ढंग से काम फिर। जी जी। जी जी। अब आपसे जानना चाहते हैं, आप खुद व्यक्तिगत रूप से टूटीकंडी वार्ड से जुड़ी हैं। 34 वार्ड का जिम्मा हालांकि आपके ऊपर है और उसका रख रखाव आप ही को करना होता है, लेकिन क्योंकि वो आपका अपना निवास स्थान है, तो वहाँ पर किस रूप से आप बदलाव देखती हैं जब से आप उप महापौर बनी हैं? तो देखो, अभी मुझे 2 महीने हुए उप महापौर बने। जी जी। लेकिन एज ए काउंसलर तो मैं 3rd टाइम आई हूँ। जी जी। तो हमारे वार्ड में बहुत काम हुए हैं, जैसे ओवरहेड ब्रिज हमने बनाया है, कम्युनिटी हॉल बन रहा है, और प्राइमरी हेल्थ सेंटर अब हमने बनाना है, और हमारी जगह जगह जो है वो सड़कें पक्की हो चुकी हैं, और मतलब हर तरह से हमने वो पूरी कोशिश की है कि हम लोगों की सारी समस्याओं का समाधान करें। लेकिन कुछ एक जो अभी बाकी हैं, कोई एम्बुलेंस रोड्स अभी 1-2 जो रह गए हैं, तो वो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं अपने रहते अभी वो सुविधा भी उनको दे दूं। जी, आपसे यही हम जानना चाह रहे थे कि आप क्या सपना देखती हैं भविष्य में, क्या आप योजनाएं बना रही हैं अपने मन में कि आप किस तरह से अपने वार्ड को और 34 के 34 वार्ड को कहाँ लेकर जाएंगी? अपने वार्ड के लोगों से एक वादा था कि एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर जरूर होना है, तो उसके लिए मैं प्रयासरत हूँ और मैं उनको ज़रूर दूंगी। और जो भी उनके जैसे मैं टॉयलेट्स वगैरह का काम है, अभी पूरे शिमला के टॉयलेट्स का रख रखाव कॉरपोरेशन ही कर रही है, तो उसमें भी सब बड़ा सहयोग दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हालांकि पानी टैंकर्स के उससे जा रहा है, आजकल तो बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी जो है वो हर उसमें टैंकर्स हम भेज के उस समस्या का समाधान कर रहे हैं। तो मैं अभी वहाँ अपने नए तरह से तरीके से बना टॉयलेट भी बनाया, भी एक हमने दुकानें बनाई हैं कुछ, तो वो भी अभी मैं वहाँ के जो वेंडर्स हैं जो वहाँ बैठे हुए हैं 15-20 साल से, तो उनको देना चाहूँगी। तो उनके लिए भी कुछ पार्किंग्स हमने बहुत बनाई हैं, तो पार्किंग्स भी अभी लोगों को देनी है जी। तो इस तरह के कई काम जो हैं, और मेनली लोगों को अब ज़्यादा अपेक्षाएं हो गई हैं मुझसे, क्योंकि मैं डिप्टी मेयर की सीट पे बैठ गई हूँ। जी जी जी। तो जी, अब लोग खुश भी बहुत हैं जी कि हमारे वार्ड से, असल में 35 इयर्स से हम संघर्ष कर रहे हैं। 86 से लगातार हम कांग्रेस को सीट देते आ रहे हैं जी, और 8वीं बारी सीट दी है जी। आप आज के इस कार्यक्रम से जुड़ी और नगर निगम शिमला में उप महापौर की हैसियत से आप क्या नगर निगम को दे रही हैं, किस तरह से स्वच्छता की ओर उसको बढ़ा रही है, उसको स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए कौन कौन से कदम और कौन कौन सी योजनाएं आपके द्वारा चलाई जा रही हैं, उस पर आपने विस्तार से जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि आज का विषय आपको पसंद आया होगा और आज के विषय से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां आपको मिली तो उससे भी आपको तसल्ली हुई होगी, खुशी हुई होगी और आप नगर निगम के निवासी होने के नाते ज़रूर नगर निगम को अपना सहयोग देंगे, अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखेंगे और अपने घर, अपने समाज को स्वच्छ बनाएंगे। इसी उम्मीद के साथ, इसी अपेक्षा के साथ हम अपनी वाणी को यही विराम देते हैं। आपसे लेते हैं अनुमति। दीजिए अनुमति। नमस्कार।